अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर ग्रेट। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसको पूरे पाकिस्तान और बाहर की दुनिया से भी तकरीबन अकेली वीडियो को 40 लाख लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने स्पेलिंग का बताया कि AEIOU को हम लिख के उससे स्पेलिंग कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको जो अगली टेक्निक में लेके जा रहा हूँ, आपने AEIOU को नहीं लिखना बल्कि इसके अलावा जितने लेटर्स हैं वो सारे के सारे लिख लेने, जिस तरह हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वो फ़िलहाल मैं चंद एक लिखूंगा ताकि आपको मैं एक मेथड समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, BCDFG यहाँ तक चलें, लिख लेते हैं। आगे भी आप H लिख लें। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें हैं ना कॉन्सोनेंट्स, आपने इनको जोड़ देना है किसके साथ? ING के साथ। अब ING के साथ जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा कि इससे वो वाले वर्ड्स बनेंगे जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपकी वर्ब की एक फॉर्म ING पे पूरी बेस कर रही है। ठीक है, अभी मैं इसको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये B को जब हमने मिलाया तो ये क्या बन गया? BING बिंग, और DING डिंग, CING सिंग, ये ऊपर कर लें। ठीक है, उसके बाद FING फिंग और GING, ये बन गया। अच्छा, इसके पीछे आपने बच्चे को कहना है या कोई स्टूडेंट है आपका, आपने कहना है इससे पीछे कोई लेटर लगाओ। क्या आपके जहन में आता है? वो सोचेगा, बहुत सोचेगा कि क्या उसके वर्ड्स आते हैं जहन में। मिसाल के तौर पे वो इसके पीछे लगाता है डबिंग, DUB। ठीक है, DUB डब लगाता है और डबिंग। अच्छा, ये D बड़ा कर ले, छोटा। अभी ये मसला नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये सीखना चाह रहे हैं कि जुड़ता कैसे है। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं कि डिंग बन जाए। अगर मैं REA लगा दूं तो रीडिंग बन जाएगा, फीडिंग, रीडिंग। और इससे पीछे मैं क्या लगा सकता हूँ? RA लगाऊंगा तो रेसिंग बन जाएगा, और FA लगाऊंगा तो फेसिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे अगर नहीं भी लगता तो इसके आगे उसको कहीं लगा दे, FING फिंगर, फिंगर। इससे पीछे कितने सारे लग जाएंगे? SING सिंगर, सिंगिंग, RING रिंगिंग। ठीक है, ये जी इधर आ गया, RING रिंगिंग। तो ये एक टेक्निक होगी। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं एंटर होने लगूँ कि स्पेलिंग की मज़ीद एक और टेक्निक। अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की जिसको 40 लाख लोगों ने देखा, उसमें मतलब नेगेटिव फीडबैक भी आया। लोगों ने कहा कि रूल्स नहीं होते ये वो, बहरहाल लेकिन कुछ काम चलाने के लिए आप चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब कहा ना BIT बिट होता है, तो अक्सर लोगों ने कहा कि जी BITE में बाइट की क्यों आवाज़ आ रही है। मतलब ये देखें, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BIT, उन्होंने कहा ये तो बिट नहीं है, ये तो बाइट है। अच्छा, आप जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं ना आप सारे लिख लें। ठीक है, RIT, ठीक है, SIT सिट, ये सारे लिख लें। उसके बाद आप EE लगा दें। तो ये आप मैसेजिंग में भी अक्सर यूज़ करते हैं, बाइट, काइट, साइट, राइट, राइट साइट। अब राइट इस तरह लिख लेते हैं मैसेजेस में, हालांकि वो इस तरह होता है RIGHT राइट। बहरहाल मैं इसका भी फ़लसफ़ा क्लियर करता हूँ, ये RIGHT का और इसका, इसमें लेकिन ये WRITE राइट तो बन जाता है ना। लेकिन आपने ये परेशान नहीं होना, अभी तो हम स्पेलिंग सीख रहे हैं, बच्चे को ये आवाज़ आनी चाहिए ये। बहरहाल आप अगले स्टेप में ये कर दें कि ये जो बिट 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 वाले लिखे थे सारे, उसमें एंड पे I लगा के आई की आवाज़ बना दें, बाइट, काइट, राइट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने ये करना है, जब आई वाली आवाज़ उसको आ जाएगी ना, बिट से वो आगे बाइट वाली साइड पे चला जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको IGH दरमियान में लिख देना है। आपने कहना है इसके पीछे और इसके आगे लेटर्स लगाना शुरू करो। अगर वो F लगाता है इधर तो इधर T लगाता है, तो क्या बन गया? FIGHT फाइट, और RIGHT राइट, NIGHT नाइट, MIGHT माइट, और FIGHT फाइट, और ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। बड़े बन सकते हैं, SIGHT साइट। अच्छा, ये सारे उसको आई की आवाज़ आ जाएगी, रिदम। उसके बाद इसके साथ दूसरा रिदम भी जोड़ दें, जिस तरह मैंने SID का बताया, सिड बनता था, मैंने सिड बोला था तब, मुझे याद है। और इसके आगे मैंने कहा ई लगा देंगे तो ये साइड बन जाएगा।
तो अगर इससे पहले एन लगा दें तो ये इनसाइड बन जाएगा। तो हमने अभी क्या लगाया, इनसाइड बन गया ये, ठीक है। बहरहाल ये वाली आवाज़ भी बच्चे को आ जाएगी। तो अभी आप बच्चे को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे स्पेलिंग की, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अखबार का आप इस्तेमाल लाजमी करें, चाहे प्रेप का बच्चा है चाहे 2 का बच्चा है, उसको कहें कि वर्ड्स निकालो। लास्ट में तो मैंने कहा था ना FIG को वो फिग पढ़ रहा था, ठीक है। अब उसको बताएं कि जब IGH मिलता है तो ये आई की आवाज़ देता है, फाई, और ये टी लगेगा तो फाइट बन जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, यूज़ डिफरेंट मेथड्स। कभी भी आप एक ओल्ड ट्रेडिशन को, ओल्ड मेथड को लेके आप न्यू स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो सम टाइम बोर हो जाता है स्टूडेंट। मतलब एक बच्चा रट्टा ही लगाई जा रहा है FIGHT फाइट, FIGHT फाइट। अगर उसको ये रूल बता दोगे कि ये रूल है, इसके साथ आप कई वर्ड्स बना सकते हो, तो वो खुद भी कभी सोच लेगा। एग्जाम में अगर स्पेलिंग भूल भी जाते हैं, ही विल बी एबल टू राइट समथिंग। So you have to focus on the creativity of the student, and especially you need to conduct some teacher training programs कि टीचर्स को ये चीज़ सिखाई जाए कि वो किस तरह बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग करवा सकता है, किस तरह बच्चे को सोचवा सकता है, हाउ कैन ही मेक द किड थिंक।